मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी की एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना। हाँ गट्टू बेटा। मम्मी मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। ये क्या होता है भला? अब ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था, और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं। तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना। अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने? हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? अब ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स देख के गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते? हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है। आपको पता है, टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे। अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं। हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते। बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियाँ अभी तक नहीं मिली थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, हमने पूरा मॉल छान मारा लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी, आप तो एकदम अच्छी लग रही हो, आपको साड़ी के साथ साथ
अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ चलो, फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों, अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों, और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी, जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी, पापा, गट्टू, वो देखो, मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग कर ही ली। पापा, अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। INS विक्रांत। गट्टू और चिंकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी पापा ऑफिस से लौटते हैं। दोनों पापा के पास दौड़कर लिपट जाते हैं। पापा, एक राइड करवा कर लाओ ना स्कूटर पर। हाँ पापा, मुझे भी। अभी नहीं बेटा, कल संडे है, आप दोनों सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। किधर पापा? वो अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है। अगले दिन गट्टू, चिंकी और उनके पापा मम्मी तैयार हो जाते हैं। अब तो बता दो पापा, हम किधर जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और बेटा, आप खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। वाओ, इसको क्या बोलते हैं पापा? ये कौन सी जगह है? बेटा, इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी की यादों में बनाया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अब आप सभी मम्मी के साथ यहीं घूमो फिरो, फोटो खींचो, मैं तब तक आगे जाने का टिकट लेकर आता हूँ। दोनों एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी उनकी फोटो खींचती है। तभी गट्टू की नजर पीछे बोट पर पड़ती है। चिंकी, वो देखो बोट। वाओ, कितनी बड़ी बोट है। इसको बोट नहीं, फेरी कहते हैं बेटा। हम इस पर बैठेंगे क्या मम्मी? हाँ, बस पापा टिकट लेने गए हैं, उसके बाद हम फेरी में बैठेंगे। थोड़ी देर में पापा फेरी का टिकट ले आते हैं और सभी लोग एक एक करके उस पर चढ़ जाते हैं। वाओ, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो देखो चिंकी, फिश अभी पानी में छलांग मारी। दोनों फिश को देखकर जोर से ताली बजाकर कूदने लगते हैं। कितना बड़ा है ये बोट। अरे, अब हम एक बहुत बड़े बोट को देखने जाने वाले हैं। वो तो इससे 10 गुना बड़ा है। अगले सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। वाओ, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा, ये INS विक्रांत का म्यूजियम है। INS विक्रांत? वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे HMS हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा? नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं, जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी, शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफ़र बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड, जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे, जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे।
उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दे, इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है, बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले आईएनएस विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाएं, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाए। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है, उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाएं। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाह, क्या हम वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी, इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया बीएमसी का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देखकर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको खूब मेहनत करनी होगी। आई एम रेडी। लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। गट्टू और चिंकी गए अम्यूजमेंट पार्क। गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी। बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाह चिंकी, देखो ना कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलिडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या। इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा।
ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो क्या काम है तुम दोनों को मुझसे। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलीडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं। संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले, प्लीज मम्मी प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी पक्का, हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। हाँ हाँ हाँ। इतने में वहाँ पर मम्मी आ जाती है। वो पापा से अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहने ही वाली थी कि पापा कहते हैं, बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, तुम दोनों सुनकर खुश हो जाओगे। अच्छा बताइए ना पापा, क्या अच्छी खबर है? अरे शहर में जो नया अम्यूजमेंट पार्क खुला है ना, मेरे पास उसकी टिकट्स है। मैंने ऑफिस में जो एक्स्ट्रा काम किया था उससे खुश होकर मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला है। ये बात सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर ठीक है ना बच्चों, ये तय रहा कि हम इस संडे को अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये संडे आ जाता है और सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नहा धोआ कर रेडी हो जाते हैं। मम्मी स्नैक्स पैक कर रही थी और पापा ने जो कार बुक की थी सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। सारे बहुत एक्साइटेड थे। कुछ ही देर में पापा की बुलाई कार वहां आ जाती है और सब उसमें बैठकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर जब मम्मी और पापा गेट पर टिकट दिखाते हैं तब गट्टू और चिंकी, अरे वाह चिंकी, देखो ना इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कितनी सारी राइड्स हैं। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इन सब पर बैठने के लिए। हाँ गट्टू, हम लोग इन सभी राइड्स पर बैठेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तभी पीछे से पापा और मम्मी भी आ जाते हैं और गट्टू चिंकी से कहते हैं, अरे गट्टू चिंकी यहाँ क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी रोलर कोस्टर, बम्पर कार्स और ऐसे ही कई मजेदार राइड्स पर घूमते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। कई राइड्स पर घूमने के बाद गट्टू चिंकी एक बेंच पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं और पापा सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम दोनों थक गए होंगे ना, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और खूब सारी एनर्जी लाओ ताकि तुम लोग और भी राइड्स का मजा उठा सको। हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। गट्टू चिंकी हंसते हैं और आइसक्रीम खा लेते हैं। तभी चिंकी को थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा टेंट दिखाई देता है जिस पे लिखा था मैजिक शो। चिंकी उसे देखकर गट्टू से कहती है, अरे गट्टू देखो ना, लगता है उस टेंट के अंदर कोई मैजिक शो होने वाला है, मुझे भी उसके अंदर जाना है। हाँ हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो, चलो पापा से कहते हैं कि हमें वहाँ ले चले। गट्टू चिंकी पापा से बोलते हैं, पापा हम दोनों को वहाँ ले चलिए ना, उस टेंट में जहाँ पर वो मैजिक शो होने वाला है, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं बच्चों ये मैजिक शो देखने। फिर सब लोग जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और टेंट की तरफ चल देते हैं। पापा मैजिक शो की 4 टिकट्स लेकर आते हैं और जब गट्टू चिंकी टेंट के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह से एक साथ निकलता है, वाओ मम्मी पापा, ये टेंट अंदर से कितना बड़ा है। हाँ मम्मी, ये कितना बड़ा है। टेंट के अंदर एक स्टेज लगा था और उसके चारों तरफ बहुत सारी कुर्सियां रखी थी।
गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ आगे की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चिंकी देखो ना, ये जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है। देखना, मैजिक शो में सच में बहुत मजा आएगा। सही कह रहे हो गट्टू, यहाँ पर सच में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ। तभी स्टेज पर एक अंकल आते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उन्होंने मैजिकल हैट भी पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक मैजिकल स्टिक भी थी। अरे वाह चिंकी, देखो, मुझे तो लगता है यही मैजिशियन है और यही हमें जादू दिखाएगा। देखो, इनके पास मैजिक स्टिक भी है। हाँ गट्टू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या आप सबको टॉफीज और चॉकलेट पसंद है बच्चों? गट्टू चिंकी के साथ वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी हाँ बोलते हैं। ये सुनकर मैजिशियन मुस्कुरा देते हैं और अपनी मैजिकल स्टिक हवा में उड़ाते हैं और वहाँ पर चॉकलेट्स और टॉफीज की बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी भी बहुत सारी टॉफीज इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद मैजिशियन फिर से अपनी स्टिक हवा में उड़ाता है और उसके दूसरे हाथ में सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं जिन्हें वो स्टेज से उतारकर चिंकी को दे देता है। ये लो बेटा, ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच मैजिशियन अंकल। चिंकी उन फ्लावर्स को लेकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मैजिशियन अपनी टोपी उतारता है और जब वो उसके ऊपर अपनी स्टिक फिर से घुमाता है तब उसकी टोपी से एक खरगोश निकल के आता है। ये देखकर सब लोग ताली बजाते हैं। मैजिक शो खत्म हो जाता है और चिंकी गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकल आते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम दोनों को एम्यूजमेंट पार्क में आकर? पापा मम्मी, थैंक यू सो मच हमें यहाँ लाने के लिए। हाँ, हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद सारी फैमिली वापस अपने घर के लिए चल पड़ती है। चेस चैंपियन चिंकी। बारिश के मौसम में अचानक कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ। उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है। आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था। चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में
वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी। सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कांग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। जहां काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई, लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे, पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर एक खतरनाक जाल बुन रही थी और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली, तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रुबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रुबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रुबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रुबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रुबीना का धैर्य टूटने लगा। रुबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रुबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रुबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो न सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई।
गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे। लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया की क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसकी क्वीन पर ही टिका हुआ था और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया और ये देखकर पापा, मम्मी, गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी। अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। कराटे क्लास। मम्मी पापा कुछ दिनों से गट्टू चिंकी को नोटिस कर रहे थे कि वो अपने टाइम का सही यूज नहीं कर रहे हैं। एक दिन पापा गट्टू चिंकी से बोल ही देते हैं, गट्टू चिंकी, मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों के पास काफी फ्री टाइम है, पर तुम उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हो। क्या मतलब पापा? मतलब कि तुम्हें अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पर पापा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हमारे घर के पास ही नई कराटे क्लासेस शुरू हुई हैं। हाँ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। इससे तुम दोनों एक्टिव भी रहोगे और स्ट्रांग भी बनोगे। क्या? अरे पर क्यों पापा? हमें क्या जरूरत है कराटे क्लासेस ज्वाइन करने की? हाँ मम्मी पापा, उसमें तो बिल्कुल मजा भी नहीं आएगा। वहाँ जाने से तो अच्छा ये होगा कि हम घर पर ही खेल ले। नहीं चिंकी, तुम्हें अपने टाइम का सही यूज करना सीखना ही होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। उस वक्त तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पर अगले दिन मम्मी और पापा फिर से गट्टू चिंकी से कराटे क्लास ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। गट्टू और चिंकी तरह तरह के बहाने बनाते हैं ताकि उन्हें क्लास में ना जाना पड़े। मम्मी, आज तो मुझे बहुत होमवर्क करना है, आज मैं नहीं जा सकती क्लास पे। ओ हाँ मम्मी, मुझे भी अपना स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आज तो मैं भी नहीं जा सकता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है पर गट्टू चिंकी के बहाने खत्म नहीं होते। आखिरकार पापा और मम्मी गट्टू चिंकी को बैठाकर समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, तुम्हें भला कराटे क्लास क्यों नहीं जाना है? हाँ गट्टू चिंकी, आखिर तुम्हें उससे दिक्कत ही क्या है? मम्मी, हमें क्लासेस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। हमें लगता है कि हमें वहाँ मजा नहीं आएगा। नहीं चिंकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि कराटे क्लास के क्या क्या फायदे होते हैं? क्या फायदा? कैसे फायदा पापा? बच्चों, चाहे कराटे हो या कोई भी मार्शल आर्ट, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम में एक डिसिप्लिन आएगी और तुम स्ट्रांग बनोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल भी होगी। गट्टू चिंकी ध्यान से पापा की बात सुन रहे थे। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर एक नई स्ट्रेंथ भी आएगी। गट्टू चिंकी, कराटे सीखने के बहुत फायदे मिलेंगे तुम दोनों को। एक काम करो बच्चों, तुम कराटे के ऊपर बनी 2-4 मूवीज देखो। क्या? तो क्या कराटे इतना स्पेशल होता है कि इसके लिए मूवीज भी बनी है? और क्या चिंकी, कराटे एक बहुत ही खास मार्शल आर्ट है जो कि बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। हाँ बच्चों, पहले के टाइम में तो ऐसे मार्शल आर्ट्स थे जिन्हें सीखना बहुत जरूरी होता था। लोग अपनी आम जिंदगी में भी इसे सीखते थे। तुम देखना, एक बार तुम लोगों ने इसे सीख लिया ना तो तुम्हें कितना कॉन्फिडेंट फील होगा। अच्छा ठीक है मम्मी पापा, अगर आप कहते हैं तो हम कराटे क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो। हम एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं कि वहाँ हमें कैसा लगेगा। फिर हमें जैसा भी लगेगा हम आप दोनों को बता देंगे। अगले ही दिन पापा गट्टू चिंकी का एडमिशन पास के कराटे क्लास में करवा देते हैं और दोनों के लिए कराटे की यूनिफॉर्म भी ले आते हैं। गट्टू चिंकी रेडी हो जाते हैं। चिंकी, तुम इस यूनिफॉर्म में कितनी फनी लग रही हो। गट्टू, तुम भी बहुत फनी लग रहे हो सच में। अरे वाह गट्टू चिंकी, तुम दोनों तो बिल्कुल प्रोफेशनल कराटे स्टूडेंट्स लग रहे हो इस यूनिफॉर्म में। ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से एंजॉय करना अपनी पहली क्लास को। थैंक यू सो मच मम्मी। ओह चिंकी, देखो तो यहाँ कितने सारे बच्चे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे बच्चे यहाँ आते होंगे।
हाँ गट्टू, और कई बच्चे तो हमसे भी छोटे हैं। क्या लोगों को कराटे सीखना इतना पसंद होता है? अब तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ चिंकी, मुझे भी। पता नहीं हम दोनों कैसा परफॉर्म करेंगे आज। फिर गट्टू चिंकी के कराटे टीचर आ जाते हैं और वो सबको कराटे के बेसिक्स बताते हैं। फिर वो सबसे थोड़ी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। एक ट्रेन स्टूडेंट आता है और टीचर के कहने पर एक बोर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ये देख के गट्टू और चिंकी इम्प्रेस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लासेस खत्म हो जाती है और पापा दोनों को लेने आ जाते हैं। तो बच्चों, कैसी रही तुम्हारी पहली कराटे क्लास? क्या तुम दोनों ने एंजॉय किया? पापा, क्लास में तो कितने सारे बच्चे थे। हमारे कराटे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थे। और चिंकी, वो बच्चा याद है तुम्हें जिसने उस बोर्ड को तोड़ा था? मैं तो अभी तक उससे इम्प्रेस हूँ। मुझे भी ऐसा करना है। अरे हाँ, पता है पापा, एक स्टूडेंट ने एक लकड़ी के बोर्ड को बहुत आसानी से तोड़ दिया। कितना स्ट्रांग था वो। ये तो कुछ भी नहीं है गट्टू चिंकी। अगर तुम रेगुलरली क्लास करोगे तो बहुत जल्दी तुम दोनों भी ऐसा कर पाओगे। क्या सच में पापा? क्या हम दोनों भी इतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे? और क्या बच्चों, बस तुम्हें रेगुलरली क्लास जाना होगा। बताओ, जाओगे? हाँ पापा, जरूर जाएंगे। अब तो मुझे भी इतना ही स्ट्रांग बनना है। पापा गट्टू चिंकी की बात सुन के बहुत खुश होते हैं कि उन्हें फाइनली कराटे क्लास में मजा आने लगा। घर पहुंच के वो दोनों मम्मी को भी क्लास में जो हुआ वो बताते हैं और अब से बिना कोई बहाना बनाए रेगुलरली क्लास जाते हैं। वेरी गुड गट्टू चिंकी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें कराटे क्लासेस में बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी, हमें बहुत मजा आया। हाँ मम्मी, सच में हमें बहुत मजा आया। गट्टू की नई वॉच। गट्टू को वॉचेस का बहुत शौक था और वो अक्सर पापा की वॉचेस पहनकर देखता था। एक दिन गट्टू ऐसे ही सुबह सुबह पापा की वॉच पहनकर खड़ा था। गट्टू बेटा, तुमने मेरी वॉच देखी है क्या? मुझे ऑफिस जाना है, मेरी वॉच कहीं नहीं दिख रही। हाँ पापा, ये रही आपकी वॉच। मैं पहन के देख रहा था। गट्टू बेटा, लगता है कि तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है। अच्छा बताओ गट्टू, तुम्हें किस तरह की वॉचेस पसंद है? गट्टू पापा को एक से बढ़कर एक वॉचेस मॉडल्स के नाम बताता है और उसकी वॉचेस को लेकर इतनी अच्छी नॉलेज को देखकर पापा हैरान रह जाते हैं। ठीक है गट्टू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक नई वॉच दिलाऊंगा। गट्टू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन गट्टू इस खबर को सुनकर इतना खुश था कि वो सारे दिन एक्साइटेड रहता है। वो जल्दी से मम्मी और चिंकी को ये गुड न्यूज सुनाता है कि उसे एक नई वॉच मिलने वाली है। अरे वाह गट्टू, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आखिर कौन सी वॉच लेनी है? अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। तो गट्टू, तुम जल्दी से सोच लो, क्योंकि शाम को तो तुम और पापा तुम्हारी वॉच लेने जाओगे ना। फिर गट्टू काम पे लग जाता है और तरह तरह की वॉचेस देखता है। इतना ही नहीं, वो अपने कई दोस्तों से भी पूछता है कि उसे कौन सी वॉच लेनी चाहिए। लेकिन शाम हो जाती है और अब तक गट्टू डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे कौन सी वॉच लेनी है। फिर पापा भी आ जाते हैं। गट्टू बेटा, तो चले तुम्हारी नई वॉच लेने। पर पापा, मैं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कौन सी वॉच लेनी है। अरे तो क्या हुआ गट्टू बेटा, चलो चलकर शॉप पर ही डिसाइड कर लेना। अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर गट्टू और पापा साथ में शॉप जाते हैं और वहाँ दोनों तरह तरह की वॉचेस देखते हैं। गट्टू ये देखो, ये वाली वॉच कैसी है? इसका डायल कितना अच्छा है ना? पापा, इसका डायल तो बहुत अच्छा है, पर इसका स्ट्रैप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये वाली देखो। पापा, इसका कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। 1 घंटा बीत जाता है पर गट्टू और पापा अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी वॉच लेनी है। गट्टू बेटा, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम अभी तक अपनी वॉच नहीं सेलेक्ट कर पाए? नहीं पापा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गट्टू और पापा दोनों परेशान हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है और उनकी सारी परेशानी सुनता है। सर, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी शॉप पे एक लकी ड्रॉ हो रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करिए और शायद उसमें आपको आपकी पसंद की वॉच मिल जाए। पापा और गट्टू को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों लकी ड्रॉ खेलते हैं।
चलो गट्टू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। गट्टू लकी ड्रॉ में एक बहुत अच्छी वॉच जीत जाता है और उसे उस वॉच पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है और गट्टू को वो वॉच बहुत पसंद आती है। गट्टू बेटा, तुम्हें ये वॉच पसंद आ गई है ना? हाँ पापा, इस वॉच का कलर, डायल, स्ट्रैप सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। फिर पापा और गट्टू वॉच लेकर घर जाते हैं और गट्टू चिंकी और मम्मी को खुशी खुशी अपनी वॉच दिखाता है। उसके बाद गट्टू तुरंत भागकर अपने कॉलोनी के दोस्तों को अपनी वॉच दिखाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। चिंकी, मुझे तो अपनी वॉच की बहुत चिंता हो रही है। क्यों गट्टू, क्या हुआ? अरे चिंकी, मैं अपनी वॉच को बहुत संभाल कर रखना चाहता हूँ, कहीं इस पे कोई स्क्रैच ना आ जाए। गट्टू, फिर तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा बॉक्स तैयार करो ताकि जब तुम इस वॉच को ना पहनो तब तुम इसको संभाल के रख सको। हाँ चिंकी, ये अच्छा आइडिया है। फिर गट्टू कार्डबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें कॉटन भर के रखता है। फिर बहुत संभाल के अपनी वॉच को उसमें रखता है। फिर उस बॉक्स को संभाल कर कबर्ड में रख देता है। अरे गट्टू बेटा, ये तुमने अपनी वॉच को इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों रखा हुआ है? मम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वॉच को कोई भी स्क्रैच आए, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रखा है। मम्मी गट्टू की बात सुनकर हंस देती है और फिर अपने काम करने चली जाती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गट्टू अपनी नई वॉच को पहनता कम था और उसका ख्याल ज्यादा रखता था। पापा को गट्टू का ऐसा करना सही नहीं लगा। एक दिन वो गट्टू को टोक देते हैं। गट्टू बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी नई वॉच को पहनते कम हो और उसे संभाल कर ज्यादा रखते हो। ऐसा करना सही नहीं है। क्यों पापा, मुझे मेरी वॉच की चिंता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे संभाल के रखता हूँ। अरे पर गट्टू, अगर तुम उसे पहनोगे ही नहीं तो हमारा वॉच लेने का फायदा ही क्या हुआ? तुम्हें याद है चिंकी का जब नया डॉक्टर सेट आया था तब उसने उन्हें संभाल के रख दिया था। यूज ही नहीं किया था, तब वो रखे रखे ही खराब हो गया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ गट्टू बेटा, पापा की बात मान लो, तुम अपनी वॉच को अच्छे से पहनो और जब उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तब हम उसे ठीक करा देंगे। इस तरह से उसे रखो मत, बस उसे ध्यान से पहनो। ठीक है मम्मी, मैं अब से अपनी वॉच को रोज पहनूंगा और साथ में ध्यान भी रखूंगा कि वो खराब ना हो। इसके बाद गट्टू अपनी प्यारी वॉच डेली पहनने लगता है। गट्टू बना ब्लू हाउस कैप्टन। आज स्कूल में बहुत हलचल है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। गट्टू, चिंकी और उनके फ्रेंड्स भी जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर क्या होने वाला है। तभी टीचर क्लास में आती हैं। बच्चों, आपके स्कूल में हाउस कैप्टन्स के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। जिन बच्चों को भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम सबमिट करवा दे। इस बार इलेक्शंस के साथ साथ आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स भी काउंट होंगे। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी होंगे वही जीतेगा। वाह, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये गट्टू। हाँ चिंकी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। गट्टू, यूनिट टेस्ट में तो हमारे पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं ना? हाँ चिंकी। तो गट्टू, तुम भी इलेक्शंस में पार्ट लो ना और हमारे ब्लू हाउस के कैप्टन बन जाओ। क्या मैं? अरे नहीं चिंकी, मैं कैसे इलेक्शंस में पार्ट ले सकता हूँ? मैंने पहले कभी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया है। अरे तो क्या हुआ गट्टू, कभी पार्ट नहीं लिया है तो अब ले लो। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो, मैं बताता हूँ तुम्हें सोचकर। फिर क्लास शुरू हो जाती है और सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है। तो गट्टू, क्या सोचा तुमने? इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हो ना? ओह चिंकी, तुम भी ना, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड करूँ मैं? और वैसे भी भले ही मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, पर वोट्स का क्या? स्कूल में सबसे पॉपुलर बच्चा तो बनी है ना, तो मुझे वोट्स कैसे मिलेंगे? अरे गट्टू, तुम आगे तो बढ़ो, उसके बाद देखना तुम्हें वोट्स भी मिलेंगे और तुम जीतोगे भी। ठीक है चिंकी, तो मैं अभी जाकर टीचर को अपना नाम दे देता हूँ। फिर गट्टू अपना नाम इलेक्टिंग कैंडिडेट्स में लिखवा आता है। पता है चिंकी, टीचर ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा और ये भी कहा कि उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है। अब तो मुझ में भी और भी कॉन्फिडेंस आ गया है। ये हुई ना बात गट्टू। चलो अब अपने इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दो।
फिर गट्टू जोर शोर से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देता है। उसके मार्क्स तो अच्छे थे ही, इसलिए अब उसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स इकट्ठे करने थे। चिंकी, कल से स्कूल में हमारी कैंपेनिंग शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले हमें पोस्टर्स बनाने होंगे। कैसे पोस्टर्स गट्टू? चिंकी, हमें बड़े बड़े चार्ट पेपर्स के पोस्टर्स बनाने होंगे जिसपे हमें लिखना होगा कि वोट फॉर गट्टू, और उसके साथ हमें एक शानदार स्पीच भी लिखनी होगी। है? अब ये स्पीच क्या होगी गट्टू? अरे चिंकी, हमें एक ऐसी स्पीच तैयार करनी होगी जिससे लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं और मुझे ही वोट दें। हाँ हाँ गट्टू, मैं समझ गई। पर गट्टू, ये तो बहुत सारा काम है ना, हम दोनों मिलकर भी इतना सारा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चिंकी। क्या किया जाए फिर? ओह, आइडिया! क्या हुआ चिंकी, क्या आइडिया है? अरे गट्टू, हम लोग जल्दी से गुड्डी और हरी को बुलाकर लेकर आते हैं। वो दोनों हमारी पोस्टर्स बनाने में मदद करेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी स्पीच सोच भी पाएंगे हम लोग। तो फिर अब देर किस बात की, चलो जल्दी से चलकर उन्हें बुला कर लाते हैं। फिर गट्टू और चिंकी गुड्डी और हरी के घर जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। फिर चारों मिलकर गट्टू की कैंपेनिंग के लिए पोस्टर्स बनाते हैं। सब काम करते करते रात हो जाती है। दोस्तों, हमने मिलकर पोस्टर्स तो बना लिए हैं, लेकिन अभी तक स्पीच के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गट्टू, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम सब कल फिर सोचेंगे। मुझे यकीन है कि हमें जल्दी ही कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। फिर गुड्डी और हरी अपने घर चले जाते हैं और चिंकी भी सो जाती है। पर गट्टू काफी देर तक अपनी स्पीच के बारे में सोचता रहता है। सुबह चिंकी जब सोकर उठती है तो देखती है गट्टू स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था। अरे गट्टू, गुड मॉर्निंग। ये तुम सुबह सुबह क्या लिख रहे हो? चिंकी, मैं अपनी स्पीच तैयार कर रहा हूँ और तुम्हें पता है मैंने काफी कुछ लिख लिया है। वाह गट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली तुम्हारी स्पीच रेडी हो गई। हाँ चिंकी, अब आएगा ना स्कूल का ब्लू हाउस कैप्टन बनने में मजा। अरे अरे गट्टू, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अभी तो इलेक्शंस बाकी है। कुछ भी हो चिंकी, देखना जीतूंगा तो मैं ही। मेरे पोस्टर्स इतने अच्छे बने हैं और मेरी स्पीच भी कमाल की है। ठीक है गट्टू, ऑल द वेरी बेस्ट। स्कूल जाकर सभी बच्चे खूब कैंपेनिंग करते हैं और सब अपने अपने पोस्टर्स को लेकर पूरे स्कूल में घूमते हैं। इस तरह सारा दिन बीत जाता है। अगले दिन सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे जाकर अपनी स्पीच देनी थी। उसके ठीक 2 घंटे बाद रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। चिंकी, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। मैं अच्छी स्पीच तो दे पाऊंगा ना? और क्या गट्टू, तुमने इतनी प्रैक्टिस की है, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंकी। फिर गट्टू की बारी आती है और वो अपनी स्पीच देता है। गट्टू का कॉन्फिडेंस देखकर सारे टीचर्स और बच्चे गट्टू के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। फिर सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। चिंकी, मेरा तो सारा ध्यान रिजल्ट्स पे ही लगा हुआ है। पता नहीं कौन जीतेगा। कुछ भी हो गट्टू, तुमने अपना बेस्ट दिया है ना, अब तुम टेंशन मत लो। गट्टू चिंकी बात कर ही रहे थे कि क्लास में टीचर आती है और सारे बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं। बच्चों, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। गट्टू की टेंशन और बढ़ जाती है। पर तभी टीचर अनाउंसमेंट करती है कि गट्टू को ब्लू हाउस कैप्टन चुन लिया गया है और सारे बच्चे गट्टू के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। देखा गट्टू, मैंने कहा था ना तुम ही जीतोगे। कांग्रेचुलेशंस गट्टू। कांग्रेचुलेशंस गट्टू, अब तो पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज गर्मी के बाद सूरज अब ढलने ही वाला था। गट्टू और चिंकी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो रहे थे। थोड़ी ही देर में मम्मी उन्हें उठाने आती है। गट्टू चिंकी, चलो उठ जाओ, देखो 5 बज गए और तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। फ्रेंड्स के आने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों जल्दी से उठकर अपना मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। लिविंग रूम में मम्मी उनके फ्रेंड्स गुड्डी और हरी को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीने को देती है। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी, मजा आ गया रूह अफ़ज़ा पीकर। अरे अरे, वेलकम बच्चों। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा।
ये तुम्हें खेलने के लिए और एनर्जी देगा। सब हंसने लगते हैं और तभी गट्टू चिंकी मुंह धोकर वहाँ आ जाते हैं। चलो गुड्डी और हरी, हम सब लोग अब घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। और मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है। हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे, ओके? हाँ चिंकी, जरूर, बहुत मजा आएगा। वहाँ पर गोले वाले अंकल भी आने वाले होंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम सब अपना अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करो। गट्टू चिंकी, तुम दोनों भी रूह अफ़ज़ा पियो, फिर खेलना। इससे खेलते खेलते तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ये सुनकर सभी बच्चे अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करते हैं और चारों लोग प्लेग्राउंड जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। प्लेग्राउंड पर पहुंचकर सब लोग झूले झूलने लगते हैं। चलो हम उस स्लाइड पर चलते हैं, वो कितनी मजेदार है। हाँ गट्टू, चलो। यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना झूले झूलने में। देखो गोले वाले अंकल कब आएंगे। मुझे तो जल्दी से अपना फेवरेट काला कट्टा फ्लेवर गोला खाना है। हाँ सच में, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। क्यों चिंकी, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैं तो अंकल के आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। पार्क में झूले झूलने के बाद गट्टू चिंकी, गुड्डी और हरी चारों मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो थक कर वहीं ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गोला ले लो, गोला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो हम सब चलकर मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं। पर कहीं तब तक वो अंकल दूर न चले जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं और गट्टू जल्दी से मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और तुम दोनों जाकर गोले वाले अंकल को आगे जाने से रोको। सारी प्लानिंग करके वो लोग जल्दी से उठते हैं और दौड़कर प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। गट्टू और चिंकी मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लाते हैं और गुड्डी और हरी जाकर जल्दी से गोले वाले अंकल को रोकते हैं। अरे गोले वाले अंकल रुक जाइए, हमें कुल्फी लेनी है। हाँ अंकल, रुक जाइए, हम बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की तो भागते भागते सांस फूलने लगी। रुको, मैं अभी तुम्हें एक बढ़िया सा गोला खिलाता हूँ। अंकल, हमें 4 गोले बनाकर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम सब? मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा। और मेरे लिए एक काला खट्टा फ्लेवर गोला बना दीजिए अंकल। मैं एक मिक्स गोला खाऊंगा जिसमें सारे फ्लेवर्स हो। मुझे एक गुआवा फ्लेवर का गोला खाना है। हाँ 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 बच्चों, मेरा आज का बनाया हुआ गोला बहुत खास होने वाला है। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर चारों बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्यों अंकल, आज ऐसा क्या खास होगा गोले में? बच्चों, आज मैं आपको केवल आपके फेवरेट फ्लेवर का ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट शेप का गोला भी दूंगा। वाह, इसका मतलब ये है कि हम जो भी शेप बताएंगे आप हमें उसी शेप में गोला बना कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक एक करके मुझे बताओ कि किसको कौन सी शेप का गोला खाना है। अंकल, मेरे गोले का शेप एकदम राउंड राउंड होना चाहिए। तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए अंकल जी। मेरा गोला एक सिलेंडर के शेप का होना चाहिए, सब लोगों से अलग। मैं तो एक ट्रायंगल शेप का गोला खाऊंगी। ये लो बच्चों, आप सबके मनपसंद गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू बोलते हैं। गोला खाते वक्त चारों बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अंधेरा होने लगा था और धीरे धीरे सभी बच्चे खेलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गट्टू चिंकी और उनके दोस्तों का गोला तो खत्म हो जाता है पर उनकी बातें चलती ही रहती है। तभी मम्मी उन्हें आवाज लगाती है। बच्चों चलो सब अंदर आ जाओ। और गुड्डी और हरी, तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बुला रही है। अंधेरा होने वाला है बच्चों। हाँ आंटी, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय। बाय बाय
कल तुम दोनों फिर से आना, हम लोग दोबारा गोला खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे गट्टू। इंडियन वर्सेस इटालियन। पापा और मम्मी ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में कुछ जरूरी बातें कर रहे थे कि तभी गट्टू और चिंकी भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? गट्टू बेटा, मेरे कुछ स्पेशल क्लाइंट्स इटली से आने वाले हैं और मैंने उन्हें घर पे इनवाइट किया है। वाओ, तो हमारे यहाँ इटली से गेस्ट आने वाले हैं। हाँ बेटा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं उन्हें इटालियन खाना बना के खिलाऊं। तो क्या हुआ मम्मी, दिक्कत क्या है इसमें? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। हमें उन्हें अपने यहाँ का इंडियन खाना खिलाना चाहिए ताकि वो भी याद रखे कि इंडियन खाना कितना टेस्टी होता है। वही तो मैं भी यही कह रही हूँ। नहीं नहीं, हमें उन्हें इटालियन खाना ही खिलाना चाहिए क्योंकि वो इटली में रहते हैं तो उन्हें वही पसंद होगा। हाँ और क्या, मैं गट्टू के साथ हूँ। इसी तरह सब आपस में बहस करने लगते हैं और मम्मी और चिंकी एक टीम में हो जाते हैं और गट्टू और पापा एक टीम में। मुझे लगता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों डिशेस बनाते हैं ताकि गेस्ट को इटालियन खाना भी मिल जाए और इंडियन भी। हाँ गट्टू, ये अच्छा आइडिया है। फिर उन्हें जो भी ज्यादा पसंद आएगा वो उसे खा लेंगे। अरे पर बच्चों, मुझे इटालियन खाना बनाना कहाँ आता है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं और चिंकी है ना, हम आपको वीडियो से देखकर रेसिपी बताते जाएंगे और आप बनाती जाना। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। मम्मी पूरी तरह से तैयार तो नहीं होती है पर सबके कहने पर हाँ कर देती है। आज पापा के इटालियन गेस्ट आने वाले थे और सब लोग जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। गट्टू चिंकी ने मिलकर सारे घर की सफाई कर दी और मम्मी खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। डिनर मेन्यू में स्पगेटी और इटालियन पास्ता था और इंडियन खाने में छोले भटूरे, जीरा राइस और खीर थी। मम्मी, आपने इंडियन खाना तो तैयार कर लिया है, चलिए अब इटालियन खाना बनाते हैं। गट्टू, मुझे तो इन डिशेस का नाम सुनकर ही टेंशन हो रही है। पता नहीं मैं इसे ठीक से बना भी पाऊंगी या नहीं। अरे मम्मी, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप सारा खाना इतना टेस्टी बनाती हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप ये इटालियन खाना भी कमाल का ही बनाएंगी। थैंक यू बच्चों, मुझ पे भरोसा करने के लिए। चलो अब काम शुरू करते हैं। फिर गट्टू और चिंकी वीडियो से देख देख कर मम्मी को रेसिपी बताते जाते हैं और मम्मी एक एक स्टेप फॉलो करती है। 1 घंटे के बाद सारा इटालियन खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है। हाँ मम्मी, देख के तो लग रहा है कि खाना बहुत टेस्टी होगा। पता नहीं बच्चों, आई होप कि सब अच्छा ही बना हो। चलो अभी ये सब खाना मेरे साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर लगवाओ। फिर सब लोग मिलकर डिनर को टेबल पर लगाते हैं और थोड़ी देर में पापा भी गेस्ट को लेकर आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी उन्हें वेलकम करते हैं। चाओ। गट्टू की बात सुनकर गेस्ट भी गट्टू को चाओ कहते हैं। अरे गट्टू, ये क्या कह रहे हो? अरे चिंकी, चाओ मतलब होता है हेलो, इटालियन वर्ड है ये। वाओ गट्टू, तुम कितने स्मार्ट हो। तुमने ये कब सीखा? चिंकी, मैंने सुबह ही सर्च किया था कि इटालियन में हेलो कैसे कहते हैं। मम्मी पापा भी गट्टू की स्मार्टनेस से इम्प्रेस होते हैं। फिर सब लोग साथ मिलकर डिनर एंजॉय करते हैं। मम्मी सबको डिनर सर्व करती है। वाह मैम, यू हैव मेड वेरी डिलीशियस स्पैगेटी। ओह, थैंक यू सो मच। प्लीज हैव सम मोर फूड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश? That is chole bhature. It's a very popular spicy Indian food. वाओ, इट इज रियली वेरी फ्लेवरफुल। मम्मी को अपने खाने की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और फिर सब लोग मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। Let's have some dessert now. This is kheer. It is made from milk and rice topped with dry fruits. सब लोग खीर खाते हैं और पापा के गेस्ट को खीर बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर बाद गेस्ट चले जाते हैं पर वो बार बार मम्मी के खाने की तारीफ कर रहे थे। पता है, उन गेस्ट ने कहा कि उन्होंने इससे टेस्टी इटालियन खाना भी आज तक नहीं खाया और इंडियन खाना तो उन्हें बहुत पसंद आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा मम्मी, आप बेवजह ही परेशान हो रही थी, सबको आपका खाना बहुत पसंद आया। हाँ गट्टू बेटा। तो मम्मी, अब आप हमारे लिए भी इटालियन खाना बनाया करेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंकी, जरूर। तो फिर सिर्फ इटालियन ही क्यों, चाइनीज और जापानीज क्यूजिन भी ट्राई किया जा सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल,
जो भी आप लोग चाहें। फिर सब लोग मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। वीडियो गेम का चस्का। स्कूल के बाद गट्टू और चिंकी घर आए। चलो बच्चों, खाना तैयार है, जल्दी हाथ पैर धो लो। स्कूल से आते ही भूख लगी होगी ना? हाँ मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है और आज तो आपने छोले भटूरे बनाए हैं। उफ, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू आएगी ही, मैंने इतने प्यार से जो बनाए हैं तुम दोनों के लिए। चलो जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा, फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ मम्मी। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मम्मी उन्हें प्लेट में छोले भटूरे निकाल कर देती है। चिंकी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर गट्टू का ध्यान खाने पर नहीं था। मम्मी, आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन? तुम्हें क्यों चाहिए मेरा फोन? बस चाहिए, आप बताइए ना कहाँ है। पहले ये बताओ कि क्यों चाहिए। आप नहीं समझोगी। वाह बेटा, ये क्या बात हुई? चिंकी, इसे क्या हुआ है? उसे वो गेम खेलना है मम्मी, बिल्कुल फोन मत देना उसे। माइंड योर ओन बिजनेस चिंकी। एक नया गेम आया है, इसके सब दोस्त आज बात कर रहे थे उसके बारे में। वो गेम फोन पे खेलते हैं। अच्छा, ये कौन सा गेम है बताओ जरा। मम्मी, वो एक कार रेसिंग गेम है, जूम जूम एक्स। उसमें बहुत सारी फास्ट कार्स है, जैसे कि फरारी, बगाटी, जिससे आप खेल सकते हैं। मेरे सब दोस्त वही गेम खेल रहे हैं मम्मी, मुझे भी खेलना है। खाने के बाद थोड़ी देर खेल सकता हूँ ना? प्लीज मम्मी, प्लीज। ठीक है, खेल लेना गेम, अभी खाना तो खाओ। थैंक यू मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। मम्मी, इसकी बात मत सुनो, ये भी फोन से चिपक जाएगा, फिर इससे किसी की नहीं सुनेगा। मम्मी चिंकी को नादान समझकर हंसने लगती है। गट्टू खाने के बाद मम्मी से फोन ले लेता है। देखो गट्टू, अभी 2 बजे हैं, मुझे 3 बजे फोन वापस चाहिए, समझ गए तुम? हाँ मम्मी, आप चिंता क्यों करती हो, दे दूंगा। हाँ मम्मी, 1 और घंटा प्लीज। मैं अभी 1 लेवल आगे आ गया हूँ, 4 बजे पक्का फोन वापस कर दूंगा। ऐसा करते करते घड़ी में 7 बज जाते हैं और गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस से घर आते हैं। अरे, आप घर आ गए? प्लीज जरा गट्टू को समझाइए, दोपहर से मेरा फोन लेके बैठा है, वापस देता ही नहीं है। गट्टू, मम्मी का फोन वापस कर दो। गेम खेलते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएगी गट्टू। और होमवर्क किया कि नहीं? चिंकी, क्या इसने आज होमवर्क किया? नहीं पापा, घर आते ही फोन पे गेम शुरू। गट्टू, फोन मुझे दे दो, जाओ होमवर्क करो। आज से तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। सुनो, इस फोन में पासवर्ड लगा दो। यहाँ गट्टू गुस्सा नहीं कर पाएगा। शाम को गट्टू और चिंकी होमवर्क करते हैं, पर गट्टू के मन में बस गेम की बातें ही चल रही थी। गट्टू, तुम भूत लग रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत चिंकी, मेरा सर दुख रहा है। तुम पूरे टाइम फोन में लगे हुए हो, नींद भी पूरी नहीं होगी अच्छे से, तो स्कूल कैसे जाओगे? गट्टू, तुम्हें क्या हुआ है? बीमार हो क्या? पूरे टाइम जूम जूम एक्स खेल रहा था, इसीलिए ऐसा दिख रहा है ये। बाप रे, ये सिर्फ गट्टू ही कर सकता है, मम्मी पापा ने डांटा नहीं। मैं भी जूम जूम एक्स का भक्त हो चुका था, पर मम्मी पापा अब मुझे फोन नहीं देते। मम्मी पापा ने फोन पर पासवर्ड लगाया था, पर गट्टू ने ढूंढ निकाला। ये बात तो सही कही तुमने। अच्छा, आज फ्राइडे है, आज सब पार्क में मिल रहे हैं शाम को खेलने के लिए, ठीक है? तुम दोनों आ रहे हो ना? यस यस यस, फिर मिलेंगे हम लोग। चलो गट्टू, खेलने जाते हैं, आज सब होंगे बाहर, हरी, पिंकी, बन्नी, गुड्डी, सब। चलो ना, चलते हैं, चलो चलो चलो। चिंकी, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जाना है तुम जाओ। चिंकी चौंक जाती है, क्योंकि गट्टू हमेशा खेलने के लिए तैयार रहने वाले लड़कों में से था। चिंकी को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसे गट्टू की चिंता होने लगती है। वह थोड़ी नाराज होकर खेलने चली जाती है। अगले दिन गट्टू फिर से फोन पे गेम खेल रहा होता है। अचानक गेम के स्क्रीन पर एक अलर्ट आता है। उसमें बड़े लाल अक्षरों में लिखा होता है,
गेम अपडेट प्लीज वेट। गट्टू फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे गेम ही खेलना था, पर अपडेट की वजह से उसे रुकना होगा। गेम अपडेट होने में तो टाइम लगेगा, तब तक क्या करूं? अरे यार, जाके देखता हूँ चिंकी क्या कर रही है। मम्मी, चिंकी कहाँ है? अरे तुम फोन से बाहर आ गए? चिंकी तो बाहर खेलने गई है दोस्तों के साथ, पार्क में हरी है शायद। तुम भी जा रहे हो? हाँ मम्मी, मैं जाता हूँ। अरे गट्टू, तुम आ गए? हमें लगा था तुम गेम के बाद हमें भूल गए हो। हमें तो लगा था जूम जूम एक्स ने हमारी जगह ले ली है। हाँ, मुझे भी। चलो हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तुम नए आए हो ना, तुम हमें पकड़ो। भागो सब, भागो। गट्टू सबके पीछे भागने की कोशिश करता है, पर उसे भागने के लिए शक्ति नहीं मिल रही थी। वो बहुत स्लो भागता है। उसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। बहुत दिन के बाद खेलने की वजह से धूप उसकी आंखों को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत पसीना भी आने लगता है और सांस फूलने लगती है। गट्टू कमजोरी की वजह से ग्राउंड पर गिर पड़ता है। सब दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो भागकर उसे उठाने जाते हैं और गट्टू रोने लगता है। गट्टू, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? नहीं चिंकी, मुझे इतना कमजोर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। मेरा क्या होगा चिंकी? ओफो गट्टू, ये तो होना ही था। रात को सोते नहीं, खाना नहीं खाते, दिन रात गेम खेलते हो तो कमजोरी ही आएगी ना। कोई बात नहीं गट्टू, हम तुम्हें फिर से पहले जैसा स्ट्रांग और हैप्पी बना देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खानी पड़ेगी हरी भरी सब्जियाँ। हमारे साथ खेलना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए बहुत अच्छी नींद और ढेर सारा विटामिन डी जो तुम्हें मिलेगा सूरज की किरणों से। और सबसे इम्पोर्टेंट गट्टू, तुम्हें गेम खेलना कम करना पड़ेगा। गट्टू को बुरा लगता है, पर उसे पता है कि चिंकी की बात सही है। तुम सही कह रही हो चिंकी, मुझे गेम खेलना कम करना होगा। गट्टू सच में चिंकी और दोस्तों की बात मानकर घर जाकर फोन नहीं लेता। मम्मी उसे खाने में टेस्टी भिंडी की सब्जी और रोटी देती है, जो वो खुशी से खा लेता है। वो उस रात टाइम पे सोता है। गट्टू के मम्मी पापा उसे आराम से सोता हुआ देख के हंसने लगते हैं। स्कूल में रिसेस के दौरान फिर से एक नए गेम की चर्चा हो रही थी। ये गेम एक फैंटेसी गेम है जिसमें जादूगर और ड्रैगन्स हैं। क्या सच में? क्यों गट्टू, फिर गेमिंग भूत बनने का इरादा है क्या? हाँ, पर रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक बार। गट्टू, तू नहीं सुधरेगा। स्कूल का नया यूनिफॉर्म। स्कूल से घर आकर गट्टू और चिंकी को इन दिनों टीवी शो देखने की आदत हो गई थी। स्कूल डेज। इस शो में देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल और वहाँ के 4-5 स्टूडेंट्स की स्टोरी थी। और गट्टू चिंकी को उस बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल और वहाँ के एडवेंचर्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आज भी गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते ही टीवी ऑन कर देते हैं। अरे पहले स्कूल ड्रेस तो चेंज कर लो, उसके बाद टीवी देख लेना। तब तक स्कूल डेज का आज का एपिसोड निकल जाएगा। ये शो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। ऐसा क्या है शो में? इसमें एक बोर्डिंग स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की स्टोरी है मम्मी। मेरे सारे क्लासमेट्स भी डेली इसी शो की बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तब तक तुम लोगों के लिए लंच रेडी कर देती हूँ। मम्मी किचन जाकर लंच रेडी करने लगती है और गट्टू चिंकी टीवी देखने लगते हैं। अरे गट्टू, स्कूल डेज के स्टूडेंट्स कितने स्मार्ट लगते हैं। इनकी यूनिफॉर्म को देखना जरा। हाँ, इनके यूनिफॉर्म सच में काफी स्मार्ट है। मुझे तो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग लगता है। अरे बोरिंग क्यों? बोरिंग ही तो है। सिंपल व्हाइट शर्ट के साथ लड़कों का नेवी ब्लू पैंट और तुम लोगों के लिए नेवी ब्लू स्कर्ट्स। ना कोई डिजाइन, ना पैटर्न, ना कोई इंटरेस्टिंग कलर। हाँ, इस टीवी शो में इनके स्कर्ट्स तो मरून और वाइट चेक्स में है। मुझे तो यूनिफॉर्म का आइडिया ही बेकार लगता है। काश मैं अपने जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल जा पाता। अरे नहीं पुत्तू, स्कूल में यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए। चिंकी ने गट्टू को
स्कूल यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की, लेकिन गट्टू को समझ नहीं आया। शाम में गट्टू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया और चिंकी मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करने मार्केट जाती है। क्रिकेट ग्राउंड में गट्टू को फील्डिंग करते वक्त डाइव मारना पड़ता है और उसकी टी शर्ट जरा सी फट जाती है। वापस घर आकर उसने चिंकी को फोन किया, क्योंकि चिंकी अभी भी मम्मी के साथ मार्केट में ही थी। सुनो चिंकी, मेरी स्पोर्ट्स टी शर्ट आज खेलते वक्त फट गई। लौटते हुए तुम और मम्मी स्पोर्ट्स शॉप से मेरे लिए नया टी शर्ट ले आना। ठीक है गट्टू। और सुनो, टी शर्ट इंडियन टीम की जर्सी वाली ही लेना, मुझे वही पसंद है। हाँ बाबा, मुझे पता है। चिंकी और मम्मी ने गट्टू के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी वाली टी शर्ट ली, जिस पे नाम लिखा था विराट कोहली। घर वापस आकर जब उन्होंने गट्टू को नई टी शर्ट दी तो वो काफी खुश हो गया। तब तक पापा भी ऑफिस से आ गए थे और गट्टू टी शर्ट पहनकर पापा को दिखाता है और उनसे पूछता है, कैसा लग रहा है ये टी शर्ट मुझ पर पापा? बहुत अच्छा लग रहा है गट्टू, ये ब्लू कलर तुम पे सूट करता है। इंडियन टीम की जर्सी की बात ही अलग है। थोड़ी देर में मम्मी सबको डिनर के लिए बुलाती है और सारे के सारे डिनर करने बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए गट्टू ने पापा से यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। पापा, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है? आज अचानक ये सवाल तुम्हारे मन में कहाँ से आया? एक्चुअली हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत बोरिंग सा है। मैंने चिंकी से बोला कि अगर हम अपनी फेवरेट जीन्स और टी शर्ट पहन के स्कूल जा सकते तो कितना मजा आता ना। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पापा कि स्कूल यूनिफॉर्म क्यों जरूरी होता है, पर मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। गट्टू, स्कूल यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल और उसके स्टूडेंट्स की पहचान से जुड़ा होता है। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। मतलब? अच्छा बताओ, तुम इंडियन टीम की ब्लू जर्सी वाली टी शर्ट क्यों पहनते हो? क्रिकेट तो तुम किसी भी कलर की टी शर्ट पहन के खेल सकते हो। वो टी शर्ट पहन के मुझे लगता है जैसे मैं भी इंडियन टीम का हिस्सा हूँ। एक अलग सा जोश आ जाता है क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल सही। वैसे ही जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे स्कूल का हो या स्पोर्ट्स का या नेशनल ड्यूटी जैसे पुलिस या आर्मी का, तो हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अंदर से एक गर्व महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम हर जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखे। बिल्कुल सही। गट्टू अब समझ गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगले दिन जब गट्टू और चिंकी स्कूल पहुंचे तो सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाइन में खड़े हो गए। प्रेयर के बाद प्रिंसिपल मैडम ने अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को एक नई बात बताई। बच्चों, इस साल हमारे स्कूल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हमारे स्कूल को स्टेब्लिश हुए 25 साल पूरे हो जाएंगे। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। और इस सिल्वर जुबली ईयर को यादगार बनाने के लिए हमें स्कूल का नया लोगो और एक नई स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई है। नया यूनिफॉर्म स्कूल के ऑफिशियल रिटेल स्टोर में अवेलेबल है और नेक्स्ट मंडे से आप सब नए यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे, समझे? ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी आ गई थी कि नया यूनिफॉर्म कैसा होगा। गट्टू, चिंकी और उसके फ्रेंड्स लंच ब्रेक में आपस में डिस्कस करने लगे। ये नया यूनिफॉर्म का आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे तो वैसे भी अपना ये नेवी ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट बोरिंग लगता है। काश अपना नया यूनिफॉर्म उस टीवी शो स्कूल डेज के जैसा हो। हाँ, स्कूल डेज में जो स्कूल यूनिफॉर्म देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। सैटरडे को गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा नया यूनिफॉर्म खरीदने जाने लगे। वहाँ सबने पहली बार नया यूनिफॉर्म को देखा और गट्टू और चिंकी को नेवी ब्लू की जगह डार्क ग्रे का कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नया यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने को तैयार होने लगे। गट्टू ने डार्क ग्रे पैंट के साथ क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी और साथ में मैचिंग डार्क ग्रे कलर की टाई। शर्ट के पॉकेट पर स्कूल के नए लोगों की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चिंकी ने भी क्रीम शर्ट पहनी थी जिसके पॉकेट पे स्कूल का नया लोगो था और साथ में डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और ऑफ वाइट चेक्स वाली शर्ट। ये चेक स्कर्ट का प्रिंट बिल्कुल स्कूल डेज के डिजाइन की तरह था, बस उसका कलर स्कीम मरून था और यहाँ ग्रे। अरे वाह चिंकी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम स्कूल डेज जैसी लग रही है।
हाँ गट्टू, और तुम्हारा भी नया यूनिफॉर्म काफी स्मार्ट लग रहा है। गट्टू और चिंकी जब स्कूल पहुंचे तो वहाँ भी सारे बच्चे नए यूनिफॉर्म पहनकर बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नए स्कूल में आ गए हों। हाँ, ये नया यूनिफॉर्म तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं कभी स्कूल यूनिफॉर्म को बोरिंग नहीं कहूँगा। इसे पहन के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने नए यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करने जाते हैं और उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। सर, हम कब बीच पहुंचेंगे? गट्टू, मुझे पता है तुम सब बहुत एक्साइटेड हो, पर थोड़ा और वेट करो, हम बीच पहुंच जाएंगे। हाँ, वेट करने के बाद बीच देखने का मजा ही अलग है। बीच ऐसी जगह है जहाँ जमीन पानी से मिल जाता है, हवाएं गाना गाती हैं और सूरज वो भी पानी में डुबकी लगाता है। और बीच पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी में खड़े हो सकते हैं, सैंड कैसल बना सकते हैं, सी शेल्स का नेकलेस बना सकते हैं। वाओ! हाँ, तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम बीच पे और मजे कर सकते हैं। गुड्डी की बात सुनकर सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। ओह, बताओ बताओ गुड्डी, क्या आइडिया आया है तुम्हें? हाँ गुड्डी, जल्दी से बताओ ना। हम सब एक काम करेंगे। पहले हम 2 बड़े से सैंड कैसल बनाएंगे और फिर शेल्स का नेकलेस बनाकर चिंकी को पहना देंगे जिससे वो रानी बन जाएगी। उसके बाद एक और नेकलेस बनाएंगे और उसे गट्टू को पहना देंगे और वो बन जाएगा दूसरे सैंड कैसल का राजा। फिर क्या करेंगे गुड्डी, राजा रानी बनने के बाद? गुड्डी खुद सोच में पड़ जाती है। तभी हरी बोल पड़ता है। फिर हम दोनों राजा रानी में एक बैटल करवाएंगे और देखेंगे कि ज्यादा पावरफुल कौन है। वाह हरी, क्या आइडिया है। ये बात करके सब बच्चे आपस में ही हंस देते हैं। चलो बच्चों, हम पहुंच गए। ये पूरी दुनिया का कचरा इसी बीच पर आ गया क्या? इसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। अब भला इस कचरे में हम अपना सैंड कैसल कैसे बनाएंगे और कैसे खेलेंगे राजा रानी वाला गेम? थोड़ा गंदा तो है, पर हम कचरे से दूर रहकर मजे करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गट्टू। बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना और पानी में जाना है तो मेरे साथ जाना। हाँ सर। छी! ओहो, छी 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 छी। ओशन डे बिना ओशन के कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? पर ये तो सी है, सी ही तो ओशन बनती है। ये सी कम और कचरे का ढेर ज्यादा है। या तो हम यहाँ खेल सकते हैं या तो इसे साफ कर सकते हैं। अरे यार, मुझे बीच पर खेलना है। अभी घर जाऊंगा तो मम्मी भी बोलेगी, बंटी अपना कमरा साफ करो। साफ तो करना पड़ेगा। मूवीज में ऐसे ही गंदे पानी की वजह से एनिमल्स डेंजर बन जाते हैं। वो रहा डेंजर एनिमल। हाँ, वही डेंजर एनिमल है। डेंजर एनिमल। मूवी में डेंजर एनिमल और क्या करते हैं? वो इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। अब डेंजर एनिमल के घर पर मिलेंगे दोस्तों, जहाँ सिर्फ कचरा होगा। हम भी ढेर में फंसे होंगे। कचरे का ढेर। वो हमारे लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। रुको। अरे, ये तो टर्टल है। ये हम पर हमला नहीं कर रहा। इसे तो हमारी मदद चाहिए थी। हाँ, ये कितना क्यूट है। ये बेचारा इस बीच के सारे कचरे में फंस गया होगा। इसका मतलब
जानवर भी ऐसे ही फंस जाते होंगे ना। ये तो कितनी गलत बात है ना। हमें अपने मजे के लिए बीच में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। सोचो अगर हम अपने घर में कचरा फैलाएं तो हमें मम्मी से कितनी डांट पड़ेगी। वैसे ही ये बीच और सी भी तो इन प्यारे एनिमल्स का घर है ना। दोस्तों, हमें झगड़ा बंद करना होगा और इस बीच को साफ करना होगा। ये हमारा कचरा है और उससे इन बेचारे जानवरों को तकलीफ हो रही है। ये तो गलत है। अब ये वैसे ही दिख रहा है जैसे हरी ने बताया था। पर हम चिंकी की बताई चीजें नहीं कर पाए। तो ओशन डे पर कर लेना, हम वापस आ रहे हैं। चिंकी का हेयर कट। चिंकी और गट्टू आराम से अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। चिंकी बस भी करो, आखिर और कितनी देर तुम यहाँ कार्टून देखोगी। नहीं नहीं गट्टू, अभी तो मैं यही कार्टून देखूंगी। इतने में वहाँ मम्मी आ जाती है। चिंकी, ये गलत बात है बेटा। चलो अपने भाई के साथ रिमोट शेयर करो। तुम दोनों को प्यार से रहना चाहिए बच्चों। ओके मम्मी, ये लो गट्टू, अब तुम देख लो टीवी। तब तक पापा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये दोनों बस तुम्हारा ही कहा हुआ मानते हैं। अगर मैं इनसे कुछ कहूँगा तो ये सुनेंगे ही नहीं। तुम अपने घर जा रही हो, मैं पता नहीं कैसे इन्हें संभालूंगा। क्या मम्मी, आप नानी के घर जा रही हैं? मम्मी हमें भी ले चलिए ना, हमें भी नानी के घर जाना है। नहीं बच्चों, तुम्हारा स्कूल भी है ना, और वैसे भी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। हाँ मम्मी, आप आराम से जाइए और नानी का ख्याल रखिए। और हाँ मम्मी, जल्दी वापस आ जाइएगा। हाँ बच्चों, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओह, पर मम्मी मुझे अभी याद आया, आपने मेरी हेयर कटिंग करने को कहा था। अब आप जा रही है तो कैसे हो पाएगी मेरी कटिंग? अरे चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस यूं गई और यूं आई। अच्छा ठीक है मम्मी, आने के बाद कर दीजिएगा, पर मैं सिर्फ आपसे ही कटिंग करवाऊंगी। अगले दिन मम्मी नानी के घर चली जाती है और गट्टू और चिंकी स्कूल चले जाते हैं। बच्चों बातें मत करो, हमारे स्कूल में नई प्रिंसिपल मैडम आई हैं। वो पहले एक आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने सारे बच्चों की यूनिफॉर्म्स और हेयर स्टाइल्स की चेकिंग करने को कहा है। सारे बच्चे चुपचाप एक एक करके चेकिंग कराते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चों को एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और चिंकी को भी इसी लाइन में खड़ा कर देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम आ जाती है। स्टूडेंट्स, आप सभी के यूनिफॉर्म्स ठीक नहीं हैं, इसीलिए आपको यहाँ रोका गया है। आप सबके यूनिफॉर्म्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए और आपके हेयर्स की लेंथ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप सबको कल से अपने यूनिफॉर्म्स सही से पहन के आने हैं ताकि आप स्कूल के रूल्स को फॉलो कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। चिंकी, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। देखो, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम ठीक है, पर तुम्हारे हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम है। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं चिंकी, और स्कूल के रूल्स के हिसाब से सभी बच्चों को अपने बालों की एक सेट लेंथ रखनी है। चिंकी, तुम जल्दी से जल्दी अपना हेयर कट करा लो ताकि तुम्हें पनिशमेंट ना मिले। ओके मैम। चिंकी वापस क्लास में आ जाती है, पर वो किसी से भी बात नहीं करती है। यहाँ तक कि वो गट्टू से भी कोई बात नहीं करती है। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अरे बच्चों, आ गए तुम? चलो जल्दी से कपड़े बदल लो और आकर खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे क्या हुआ चिंकी? इतना कहकर चिंकी अपने रूम में चली जाती है। देखिए ना पापा, ये आज ऐसे ही बिहेव कर रही है। फिर गट्टू पापा को सारी बात बताता है। अरे गट्टू, ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक चिंकी ने केवल मम्मी से ही हेयर कट कराया है। ऐसे में उसकी चिंता बिल्कुल ठीक है। जब मम्मी यहाँ है ही नहीं तो उसका हेयर कट कैसे होगा? पर पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बार के लिए वो
कहीं बाहर से कटिंग करा ले। नहीं गट्टू, बहुत पहले की बात है। चिंकी एक बार बाहर ही गई थी हेयर कट कराने, पर गलती से उनकी सीजर चिंकी के कान के पास लग गई थी और उससे हल्की सी चोट लग गई थी। वो चोट तो बहुत ज़रा सी थी, पर क्योंकि चिंकी तब बहुत छोटी बच्ची थी, वो उस बात से बहुत डर गई थी। तब से वो केवल मम्मी से ही हेयर कट कराती है। ओह, तो ये बात है। पर पापा, अब हम क्या करेंगे? चिंकी अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि अब क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसे तो मम्मी के अलावा किसी और से हेयर कट नहीं कराना है। ये सब सोचते सोचते चिंकी सो जाती है। थोड़ी देर बाद चिंकी जब उठती है तो देखती है कि पापा और गट्टू तैयार होकर उसके सामने खड़े हैं। चलो चिंकी बेटा, तैयार हो जाओ। तैयार? पर किस लिए पापा? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे, हम हेयर कट कराने जा रहे हैं ना चिंकी। क्या? पर मुझे नहीं कराना हेयर कट। मैं मम्मी के अलावा किसी और से हेयर कट नहीं करवाऊंगी। अरे नहीं चिंकी, हम तुम्हारी नहीं, मेरी और गट्टू की कटिंग कराने जा रहे हैं। क्या सच में? और क्या, देखो ना हमारे बाल कितने लंबे हो गए हैं। हम तो अपनी कटिंग कराने जा रहे हैं। आओ, हमारे साथ नहीं चलोगी क्या? ठीक है, चलती हूँ। असल में ये पापा और गट्टू का प्लान था चिंकी का हेयर कट कराने के लिए। वो दोनों चिंकी को लेकर एक सैलून पहुंच जाते हैं। तभी सैलून के अंदर से एक आंटी बाहर निकलती है और वो चिंकी से प्यार से कहती है, अरे तो तुम हो चिंकी, तुम तो बहुत ही प्यारी हो और तुम्हारे बाल भी कितने प्यारे हैं। बस इन्हें छोटे से क्यूट हेयर कट की जरूरत है। पापा, मैं अपना हेयर कट मम्मी के अलावा किसी से भी नहीं कराऊंगी। चिंकी बेटा, अब जिद छोड़ दो। अगर तुमने हेयर कट नहीं करवाया तो कल तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। चिंकी बेटा, आओ मेरे साथ अंदर चलो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगा तो मैं तुम्हारा हेयर कट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मगर जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगी तब तक वो हमेशा तुम्हारे मन में ही रहेगा। ये सुनकर चिंकी के मन में हिम्मत आ जाती है। चिंकी बेटा, आओ इस चेयर पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। देखना, कुछ ही देर में तुम्हारा हेयर कट भी हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है आंटी, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। और बताओ चिंकी, मैंने सुना है कि एक दिन तुमने और गट्टू ने सैंडविच बनाया था। हाँ आंटी, हम दोनों को स्कूल में सिखाया गया था। बहुत ज्यादा टेस्टी था वो सैंडविच और बहुत हेल्दी भी। अच्छा, हेल्दी कैसे? अरे आंटी, उसमें चीज नहीं था और बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, इसीलिए वो एक हेल्दी सैंडविच था। ओह, अब मैं समझी। तुम तो बहुत समझदार हो चिंकी। आंटी ऐसे ही चिंकी से बातें करते जाती है और 5 ही मिनट के अंदर चिंकी का हेयर कट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। चिंकी बेटा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या? सच में? क्या मेरा हेयर कट सच में इतनी जल्दी हो गया आंटी? ये तो पता ही नहीं चला और झट से हो गया। और क्या चिंकी, मैंने कहा था ना, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे वाह चिंकी, देखा कितनी जल्दी से तुम्हारा हेयर कट हो गया और तुम्हारा डर भी खत्म हो गया, है ना? हाँ पापा, मेरा डर पूरी तरह से खत्म हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना इस बात पे हम आइसक्रीम पार्टी करें? और वो सब बाहर जाकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं। साइंस लैब। विज्ञान की कक्षा चल रही होती है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर वाटर यानी कि पानी बनाते हैं। ये पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलता है कहाँ पर पानी की बूंद को जांचते कहाँ पर है? ये सब काम साइंस लैब में होता है बच्चों। क्या हाइड्रोजन आंखों से दिख जाता है? नहीं, ये हमारी देखने की क्षमता से बहुत छोटे होते हैं। इनको विशिष्ट यंत्रों से देखा जाता है। एक काम करते हैं, इस शुक्रवार को मैं आप सबकी साइंस लैब में विजिट करवाऊंगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाएंगे। ओके सर। फिर शुक्रवार आ जाता है। बच्चों, हम सभी साइंस लैब जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, लैब में किसी चीज को छूना नहीं है, केवल देखना और ऑब्जर्व करना है। साथ ही वहीं पर सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब लोग एक लाइन में रहेंगे
और डेकोरम बनाकर रखेंगे। ओके सर। थोड़ी देर में सब बच्चे लाइन बनाकर साइंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी सारी मेजों पर ऊंचे ऊंचे उपकरण। टीचर सबको माइक्रोस्कोप दिखाते हुए बोलना शुरू करते हैं। ये है माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमारी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एक क्षमता होती है। आंखों से ना दिखने वाली वस्तुओं को इसके द्वारा देखा जाता है। इसकी खोज एंटनी वैन लीवनहॉक ने की थी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में कोशिका तक को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता लेंस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है सर। क्या मैं इसमें सेल देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी एक एक करके इसके अंदर से चीजों को देखो। पानी के अंदर एक ड्रॉप में क्या क्या कीटाणु होते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद सब बच्चे माइक्रोस्कोप को देख रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, अगर माइक्रोस्कोप देखना हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल यानी कि रसायन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। आगे चले? यस सर। आइए, मैं सबसे पहले कुछ खास उपकरण दिखाता हूँ। ये जो राउंड ट्यूब है इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं और इसके स्टैंड को टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसको होल्डर में पकड़ा जाता है ताकि गर्म करते वक्त हाथ ना जले। आप सभी भी देख। सब बच्चे टेस्ट ट्यूब को हाथ में रखकर देखते हैं। अब इसको देखो, ये मेजरमेंट है। ये अलग अलग क्षमता का होता है, 10 ml से लेकर 500 ml तक भी। इसकी क्या जरूरत है सर? अरे ताकि हम एकदम सही मात्रा में केमिकल ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उनकी एकदम ml तक की जानकारी रखनी पड़ती है। उसी से आगे जाकर केमिकल सूत्र बनते हैं। याद है मैंने आप सबको पानी का सूत्र बताया था? यस सर, H2O। वेरी गुड, आप सभी को याद है। अब इसको देखिए, तार की जाली। कई बार जब इन जार को गर्म किया जाता है तो एकदम तेज आंच से कांच के टूटने का डर बना रहता है। सीधी हीट ना लगे कांच पर, इसलिए इसको लगाया जाता है। इससे हीट कंट्रोल रहती है क्या सर? हाँ बच्चों, याद करो, आपकी मम्मी और दादी अगर गैस पर खाना बनाती है तो बर्तन को सीधी हीट लगती है, लेकिन कांच का बर्तन अगर अच्छी कंपनी या क्वालिटी का ना हो तो वो टूट जाता है। हालांकि केमिस्ट्री लैब के सारे बर्तन कांच के ही होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। ओके सर। अब इसको देखिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। इसके 3 पाए होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपॉड कहते हैं। इसी के ऊपर जाली रख दी जाती है, नीचे लैंप जलाया जाता है। रुको, अभी सेट करके बताता हूँ। टीचर ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करना बताते हैं। बाकी बच्चे भी उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बंटी बोलता है, वो रंग बिरंगी नालियाँ क्या है सर? वो नलियाँ रंग बिरंगी नहीं होती है बेटा, उसके अंदर का केमिकल का कलर है वो। असल में वो सभी अलग अलग तरह की कांच के बर्तन या उपकरण कह सकते हैं, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट। अभी आपके लिए जरूरी नहीं ये सब नाम याद रखना। आप सब तो बस समझिए कि कैसे साइंस लैब में काम होता है। ओके सर। यहाँ पर 9th क्लास के ऊपर के सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब भी करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। सर, क्या साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसी लैब में ही काम करना पड़ता है? हाँ बच्चों, यहीं पर लंबी प्रक्रिया होती है एक साइंटिस्ट बनना। उसके लिए आप बहुत छोटे हैं अभी। तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट आ जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, ये हमारी लैब के असिस्टेंट है। ये इन सभी उपकरणों का ध्यान रखते हैं और साथ ही जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उन पर पूरी नजर रखते हैं कि कहीं कोई गलत केमिकल को इस्तेमाल ना कर ले। कुछ उपकरण ये भी बताएंगे आपको। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों। आओ, मैं आपको ज्वलन नलिका दिखाता हूँ। एकदम छोटी होती है वो। और आइए आपको प्लेटफॉर्म बैलेंस दिखाता हूँ। ये तो सब्जी वाले भैया के पास भी होता है। एकदम सही कहा आपने, ये वही तो है। वहाँ पर बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पर एकदम छोटे मेजरमेंट के लिए भी डिजिटल उपकरण आ गए हैं अब। वो उन सब बोतल में रंग भरे हुए हैं क्या सर? ये सब सुनकर असिस्टेंट हंसने लगते हैं। नहीं बच्चों, वो अलग अलग केमिकल यानी कि रसायन है जो बोतल में भरे हुए हैं। सबको कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है सर? क्योंकि कुछ रसायन ज्वलनशील होते हैं, मतलब वो बर्न हो जाते हैं। प्लास्टिक या बाकी बोतल जल जाती है, इस वजह से अधिकतर को कांच में रखा जाता है। वाओ, लेकिन स्टील या लोहे के बर्तन में भी तो रखा जा सकता है।
कुछ मटेरियल लोहे के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उसमें भी नहीं रखा जाता। टीचर दूर से सबको देख रहे होते हैं। उनको बच्चों की जिज्ञासा देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपने इतने ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। मुझे लगता है आप सबके लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। अब असिस्टेंट सर को थैंक यू बोल दीजिए ताकि हम अपनी क्लास में वापस लौट आएं। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। और इस तरह सब बच्चे लाइन बनाकर वापस अपनी क्लास में लौट आते हैं। स्विमिंग क्लास। स्कूल में प्रिंसिपल सर प्रार्थना के बाद आकर घोषणा करते हैं, अब से आप सभी की वीकली हॉबी क्लासेस शुरू होगी। हर शनिवार एक खेल में आपका भाग लेना अनिवार्य किया जाएगा। ओके सर। स्विमिंग क्लास में आने का एक डेकोरम मेंटेन रखना होगा सब बच्चों को। साथ ही इसका एक विशिष्ट ड्रेस कोड भी रहेगा। इस क्लासेस से जो बच्चे आगे निकल कर आएगा, आगे जाकर उनको स्कूल की तरफ से स्टेट और नेशनल खेलने भेजा जाएगा। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद गट्टू कहता है, मम्मी मम्मी मुझे और चिंकी को आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिलवाने होंगे। हमारे हॉबीज क्लासेस में अब से स्विमिंग क्लासेस भी हर शनिवार को होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। उससे बॉडी की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। लेकिन चिंकी उदास खड़ी होती है, जैसे वो स्विमिंग क्लास के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? आप खुश नहीं दिख रही। आपके लिए भी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना होगा ना? मम्मी, मुझे पानी से डर लगता है। इतने पानी में तो मैं डूब जाऊंगी। कोई बहाना बताओ ना मम्मी, मैं स्विमिंग क्लास को नहीं ज्वाइन करना चाहती। डर कैसा बेटा, डरना कभी नहीं चाहिए। अगर डर लगता है तो फिर तो डर को फेस करना चाहिए, वरना आप कभी भी इस डर से निकल नहीं पाओगी। नहीं मम्मी, मैं स्विमिंग नहीं करना चाहती। मैं डूब गई तो? मम्मी ये सुनकर हंसने लगती है। कुछ नहीं होगा आपको, वहाँ आपको सिखाने के लिए एक्सपर्ट होंगे। चलो तैयार हो जाओ, पापा के ऑफिस से आते ही बाजार जाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए। थोड़ी देर में पापा ऑफिस से आ जाते हैं और सब लोग बाजार जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों सेम कॉस्ट्यूम ले लो, कॉमन कलर ब्लैक। हाँ मम्मी, मुझे भी ये ड्रेस अच्छी लगी। मम्मी, मुझे भी अच्छा लगा ये ड्रेस। इस तरह से दोनों स्विमिंग के कॉस्ट्यूम ले आते हैं और घर पर पहनकर चेक भी कर लेते हैं। शनिवार का दिन आ जाता है और चिंकी बार बार स्कूल से छुट्टी लेने का बहाना बनाती है। मम्मी, मेरा सर दर्द हो रहा है, छुट्टी ले लूं क्या? कोई बहाना नहीं चलेगा चिंकी, स्कूल जाओ और अपने डर से लड़ो। देखना, तुम सबसे अच्छी स्विमिंग करोगी एक दिन। तभी गट्टू चिंकी पर हंसने लगता है। डरपोक डरपोक डरपोक। ऐसे नहीं बोलते गट्टू, उसको हौसला दिलाओ। वो आज डरेगी तो हमेशा डरती रहेगी। स्कूल में उसका ध्यान रखना। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके मम्मी। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। रेगुलर क्लासेस खत्म होने के बाद सब बच्चे स्विमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वेलकम क्लास। सबसे पहले आप सभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाए। पीछे चेकिंग रूम है। बंटी, गट्टू, गुड्डी और चिंकी सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं। कितना प्यारा कलर है तुम्हारी ड्रेस का चिंकी। तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है गुड्डी। इसके बाद टीचर सबको लाइन में लगने के लिए कहते हैं। स्विमिंग के लिए सबसे खास होता है सांस पर काबू पाना। कारण है, इसमें आपको अगर ज्यादा देर पानी में रहना पड़े तो सांस फूले नहीं। इसके लिए प्राणायाम करना होता है, जो आपको योग क्लास में सिखाया जाता है। आज आप सबको स्विमिंग पूल में जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रहना है। एक असिस्टेंट आकर सब बच्चों को स्विम टायर पहनना सिखा देता है। एक एक करके सब बच्चे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन चिंकी डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। क्या हुआ चिंकी, तुम पानी में क्यों नहीं जा रही? मुझे डर लग रहा है टीचर। डर कैसा चिंकी, कुछ नहीं होगा। आपको टायर भी बांधा हुआ है, आप आराम से पानी में जाओ। बाकी मेरा असिस्टेंट भी है आपका ध्यान रखने के लिए। बाकी बच्चे भी बार बार चिंकी को आवाज देते हैं। चिंकी डरो मत, देखो हम सब भी पानी के अंदर हैं। हाँ चिंकी, डरो मत, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। चिंकी आओ ना पानी के अंदर, आओ चिंकी आओ। गट्टू पानी से बाहर आता है और चिंकी के पास जाकर कहता है, आओ चिंकी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी आंखें बंद कर दो।
गट्टू चिंकी का हाथ पकड़कर उसे पूल में ले जाता है। पानी बहुत ठंडा है। अब धीरे धीरे मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ, तुम डरना मत और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देना। चिंकी जब आँख खोलती है तो सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। चिंकी चिंकी चिंकी। चिंकी भी खुश हो जाती है। टीचर कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना डरना नहीं चाहिए। अच्छा लग रहा है ना तुमको? यस टीचर। आज के दिन बस इतना ही। बस ये ध्यान रखना, पूरा हफ्ता आप लोग सांस के लिए प्राणायाम करते रहना। ओके टीचर। पूरे हफ्ते भर बच्चे स्विमिंग के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। इस बार चिंकी बाकी बच्चों से पहले ही पानी में चली जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। टीचर कहते हैं, आज आपको पानी में लेंस मारना और हैंड्स का मूवमेंट कैसे होता है ये सिखाएंगे। ओके टीचर। अब सारे बच्चों को इस एंड से उस एंड तक जाना है। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और सारे बच्चे कोशिश करने लगते हैं। वाह चिंकी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। और इस तरह से लगातार हर शनिवार स्विमिंग क्लास चलती रहती है और चिंकी बाकी सब बच्चों से बहुत अच्छा और जल्दी तैरना सीख लेती है। तुमने अपने डर पर काबू पाया है चिंकी, और तुमने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए स्कूल ने ये तय किया है स्कूल कंपटीशन के लिए उसमें तुमको भी शामिल किया जाए। और दूसरा नंबर आया है बंटी का। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। मम्मी, मेरा स्कूल लेवल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। देखा, मैंने कहा था ना तुम सबसे अच्छा तैरोगी एक दिन। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। आपको पता है मम्मी, पहले दिन तो चिंकी पानी में कूदने से डर रही थी। हाँ, टीचर ने बताया था मुझे, लेकिन आज वो विनर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा वो काम करो जिससे डर लगता है। डर अपने आप भाग जाएगा। और चिंकी दौड़कर मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी। दिवाली की तैयारी। हमारे देश में इतने तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जो पूरे परिवार और समाज को एक साथ लाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली का। और जैसे जैसे दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था, गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दिवाली में सिर्फ 8-9 दिन ही रह गए हैं। हम दिवाली की शॉपिंग करने कब जाएंगे? हाँ मम्मी, मुझे भी साथ में जाना है दिवाली की शॉपिंग करने। कल तुम्हारे पापा की छुट्टी है ऑफिस में, तो कल ही हम सब मार्केट चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी ने उनसे भी दिवाली की शॉपिंग को लेकर डिस्कशन की। डिनर टेबल पे गट्टू कहता है, पापा, मैंने तो कुछ नए बल्ब्स देखे हैं जिनकी लाइट का कलर चेंज होता रहता है। मैंने इस बार दिवाली में वैसे ही बल्ब्स लेने का प्लान बनाया है। हाँ बेटा, हम कल ही मार्केट से दिवाली की सारी चीजें ले आएंगे। मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही गट्टू और चिंकी मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखकर पापा और मम्मी को भी मजा आ रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद पापा ने गैराज से कार निकाली और सभी कार में बैठकर दिवाली की शॉपिंग करने मार्केट की ओर निकल पड़े। दिवाली अब केवल 1 हफ्ते दूर थी, इसीलिए पूरे बाजार में काफी चहल पहल थी। हर कोई अपने घर को रोशनी से सजाने के लिए और त्योहार की अन्य कई चीजों को खरीदने के लिए मार्केट आया हुआ था। सबसे पहले हम दिए और लाइटिंग की सारी चीजें ले लेते हैं। पापा ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये मिट्टी के दिए दिवाली के लिए शुभ होते हैं और पूजा के लिए तो ये ट्रेडिशनल दिए ही अच्छे लगते हैं। हाँ, पहले हम थोड़े से ये मिट्टी के दिए ले लेते हैं, उसके बाद गट्टू के पसंद की इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाली लड़ियां ले लेंगे और पूरे घर को उसी से सजाएंगे। और रंगोली का कलर्स? अरे वो भी ले लेंगे। चलो पहले ये दिए ले लेते हैं। पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी एक छोटे से शॉप पर आ जाते हैं जहां मिट्टी के दिए बेचे जा रहे थे। वो दुकान एक काफी बुजुर्ग आदमी की थी जिन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था। आइए बाबूजी, हमारे पास हर साइज के मिट्टी के दिए हैं, ये देखिए। पापा और मम्मी दिए सिलेक्ट करने लगे। बहुत मेहनत से गांव में हम खुद ये दिए बनाते हैं, लेकिन आजकल बिजली के बल्ब वाली लड़ियों का फैशन है, इसीलिए अब पहले की तरह कमाई नहीं हो पाती।
ये सुनकर गट्टू और चिंकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें उस दुकानदार की फेस पे काफी सैडनेस नजर आती है। ऐसे ओल्ड एज में इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बुजुर्ग की उदास शक्ल देखकर गट्टू ने पापा से कहा, पापा, मैं सोच रहा था कि बिजली वाली लड़ियों की जगह हम ये मिट्टी के दिए ही ले लेते हैं। पापा और मम्मी मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती है, हम दोनों ही तरह की लाइट्स आधी आधी ले लेते हैं। घर की दहलीज, रंगोली, पूजा रूम और घर के हर कोने में हम ये मिट्टी के दिए ही जलाएंगे और बाकी जगह पर वो बल्ब वाली लड़ियां लटका देंगे। पापा और मम्मी ने बहुत सारे मिट्टी के दिए खरीदे और इससे दुकानदार का चेहरा खिल उठा। उस बुजुर्ग दुकानदार की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी बिजली के बल्ब वाली लड़ियां खरीदने एक दूसरे शॉप में जाते हैं। गट्टू ने शॉपकीपर से वो वाली लड़ियां निकलवाई जिसके बल्ब्स का कलर चेंज होता रहता था। शॉपकीपर ने वो वाली लड़ी को जलाकर उनको दिखाया। अरे वाह, इसके बल्ब से पहले येलो लाइट निकल रही थी और अब ग्रीन लाइट। हाँ, है ना कमाल चिंकी? ये तो बहुत ही सुंदर है। हम ऐसी ही लड़ियां ले लेते हैं। शॉपकीपर ने अच्छे से वो लड़ियां पैक कर दी और पापा ने उनको पेमेंट कर दिया। अब क्या लेना है बच्चों? रंगोली के कलर्स। हाँ, अब हम रंगोली के कलर्स लेंगे। अब पूरी फैमिली एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहां उन्होंने रंगोली के कलर्स भी लिए और बहुत सारे अन्य घरेलू सामान भी। फिर पापा ने सबसे पूछा, तुम लोगों को नहीं लगता हम एक सामान भूल रहे हैं? कौन सा सामान पापा? चिंकी और मम्मी भी सरप्राइज होकर पापा की तरफ देखने लगी। अरे, दिवाली के पटाखे नहीं लेने हैं क्या? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चिंकी कहती है, नहीं पापा, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दिवाली तो रोशनी का त्योहार है और हमने ऑलरेडी इतने सारे दिए और बल्ब वाली लड़ियां भी ले ली हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन करने वाले पटाखे हमें नहीं चाहिए। हाँ पापा, चिंकी सही कह रही है। पटाखे जलाने से न सिर्फ हम एनवायरनमेंट में टॉक्सिक धुआं छोड़ते हैं, बल्कि जोर के धमाकों से साउंड पोल्यूशन भी होता है। कितने सारे बेचारे डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स भी इन धमाकों से डर जाते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो काफी समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर मम्मी और पापा बहुत खुश भी होते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। मार्केट से वापस आकर गट्टू और चिंकी ने सारा सामान कार से निकालकर कबर्ड्स में अच्छे से रखा। उसके बाद ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठकर वो डिस्कशन करते हैं। अब आगे का क्या प्लान है मम्मी? अब हमें पूरे घर की सफाई करनी होगी। दिवाली सिर्फ एक वीक दूर है। आप एकदम निश्चिंत रहो मम्मी। गट्टू और मैं मिलकर अगले 2 ही दिनों में घर का कोना कोना साफ कर देंगे। नेक्स्ट 2-3 डेज में गट्टू और चिंकी ने मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरे घर की बहुत ही अच्छी सफाई की। काफी पुरानी चीजें जिनका अब कोई काम नहीं था उनको एक जगह जमा किया। फिर गट्टू ने बाहर जाके कबाड़ी वाले को बुला लिया और सारा फालतू सामान उनको दे दिया और अब इस घर को अच्छे से सजाने की बारी थी। दिवाली की सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने कहा, गट्टू बेटा, मिट्टी के दिए तो हम दिवाली के दिन ही सब जगह रखेंगे, लेकिन तुम अपने बिजली वाले बल्ब की लड़ियां हर जगह लटका दो। ठीक है मम्मी। और मैं इस बार एक बड़ी सी रंगोली बनाऊंगी, एक नए डिजाइन में। मैंने इंटरनेट पे एक नई रेसिपी देखी थी नारियल के लड्डू बनाने की। इस बार दिवाली पर मैं वो लड्डू सबके लिए बनाना चाहता हूँ। गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर मम्मी को भी बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने पहले गट्टू को लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की लिस्ट बनाने में हेल्प की। फिर गट्टू बाहर शॉप से वो सभी चीजें ले आया। दूसरी ओर चिंकी ने कंप्यूटर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिजाइन तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट ले आया। दिवाली से 2 दिन पहले गट्टू किचन में पूरे ध्यान से नारियल का लड्डू तैयार करने लगता है। वो बार बार रेसिपी की वीडियो देखकर सारे स्टेप समझा और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए लड्डू बनाने की कोशिश करने लगा। बीच में मम्मी किचन में आती है गट्टू की हेल्प करने। मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं मम्मी, मैं ये सब खुद ही करना चाहता हूँ, तभी तो सीखूंगा। मम्मी फिर चिंकी के पास जाती है जो अभी पूरे फोकस के साथ रंगोली को फाइनल टच दे रही थी। मैं वो लास्ट वाली फ्लावर पेटल्स में रंग भर दूं? नहीं मम्मी,
इस बार मैं अकेले ही पूरी रंगोली बनाना चाहती हूँ। अंदर गट्टू के लड्डू तैयार हो गए थे और जब तक चिंकी अपनी रंगोली तैयार करती तब तक गट्टू ने पूरे घर के कॉर्नर्स में मिट्टी के दिए रख दिए और कलर चेंज करने वाली बल्ब्स की लड़ियों से भी पूरे घर को सजा दिया। शाम में जब पापा वापस घर आते हैं तो दिवाली की तैयारी में हुई रोशनी और सजावट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे शाबाश गट्टू और चिंकी, घर को तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छे से दिवाली के लिए सजाया है। गट्टू और चिंकी मुस्कुराते हैं। वही मम्मी ने पापा को रंगोली की तरफ इशारा किया। और चिंकी, ये रंगोली तो बहुत ही अमेजिंग है। इतना डिफिकल्ट डिजाइन तुमने अकेले ही बना दिया। पापा की तारीफ सुनकर चिंकी बहुत खुश होती है। तब तक मम्मी एक प्लेट में थोड़े लड्डू लेकर पापा को खाने देती है। ये स्पेशल लड्डू गट्टू ने बनाए हैं। पापा ने लड्डू खाया तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। उन्होंने एक और लड्डू मुंह में डाला और फिर बोला, अरे वाह गट्टू, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स भी है। गट्टू और चिंकी दोनों पापा की तारीफ सुनकर काफी खुश होते हैं। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं दिवाली को जोश और उमंग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। पापा, मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और तालियां बजाते हैं। हैलोवीन फैंसी ड्रेस। गट्टू, चिंकी और बाकी सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। ओह, मैं तो थक गई दोस्तों, चलो अब एक ब्रेक लेते हैं ना। क्या गुड्डी, इतनी जल्दी थक गई तुम? चलो अच्छा आओ, थोड़ी देर सब लोग साथ में बैठते हैं। फिर सारे बच्चे साथ में ग्राउंड पे ही बैठ जाते हैं। दोस्तों, हैलोवीन आ रहा है, कुछ सोचा क्या तुम लोगों ने? क्या करेंगे हम? कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ओह अच्छा याद दिलाया तुमने हरी, हम सबको मिलकर कुछ एक्साइटिंग सा सोचना चाहिए। फिर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि हैलोवीन पे क्या करना है। एक काम करते हैं ना, हॉरर मूवी नाइट प्लान करते हैं। अरे नहीं नहीं बंटी, हॉरर मूवी नहीं देख सकते, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे। तो फिर कहीं बाहर चले क्या हैलोवीन पार्टी करने? अरे हम अकेले बाहर कैसे जाएंगे गुड्डी? और हैलोवीन पे कहाँ किसी के पेरेंट्स को छुट्टी मिलेगी? कुछ और सोचते हैं ना। ओह, ये कैसा रहेगा? हैलोवीन फैंसी ड्रेस। वाह, देखा है ना, मस्त आइडिया। हम कॉलोनी में एक फैंसी ड्रेस रखते हैं, पर स्पेशल बात ये होगी कि सब बड़े भी इसका पार्ट बनेंगे। ओह, पर क्या सारे बड़े लोग मानेंगे? हाँ, चलो अभी चल के हम सब अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। सब बच्चे फैंसी ड्रेस में पार्ट लेंगे और बड़े ब्लैक कलर का आउटफिट ही पहनेंगे। ओके? ओके। फिर सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ गट्टू, मैं यहाँ हूँ बालकनी में। बताओ क्या हुआ? मम्मी, हैलोवीन आ रहा है और इस बार हम सब बच्चों ने डिसाइड किया है कि हमें फैंसी ड्रेस पार्टी रखनी है। ओह, तो ये तो अच्छा आइडिया है। गुड। हाँ मम्मी, हम चाहते हैं कि सारे बड़े लोग भी हमारी इस पार्टी का हिस्सा बने और साथ में हैलोवीन सेलिब्रेट करें। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है? बस तुम लोग पार्टी शाम को रखना ताकि सब लोग फ्री रहे, है ना? मम्मी, हमने सोचा है कि सारे बड़े लोग एक थीम फॉलो करेंगे जिसमें ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहननी होगी। कैसा रहेगा? ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि पता नहीं सबके पास ब्लैक ड्रेसेस हो या ना हो। अरे मम्मी, हम पहले एटलीस्ट ट्राई करके तो देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग बस शाम को एक बार पापा से भी बात कर लेना। ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी खुशी से उछलते कूदते हुए अपने सभी दोस्तों को कॉल करते हैं, ये जानने के लिए कि किसके किसके पेरेंट्स मान गए हैं। और लगभग सारे लोग मान गए थे। ये सभी लोग पार्टी के लिए मान गए हैं, पर हमें पार्टी स्नैक्स और म्यूजिक की भी अरेंजमेंट करनी होगी। गट्टू, तुम्हारी पार्टी के लिए स्नैक्स मैं बना दूंगी और सेक्रेटरी अंकल के पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, तो म्यूजिक के लिए तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है? ओह, फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सारे लोग हैलोवीन पार्टी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गट्टू, चिंकी, गुड्डी, बंटी मिलकर मम्मी के बनाए हुए स्नैक्स एक एक करके पार्टी में लाते हैं। सेक्रेटरी अंकल अपने घर से स्पीकर्स ले आए थे। सारे बच्चे हैलोवीन के स्पेशल कॉस्ट्यूम्स में थे। चिंकी एक छोटी सी विच बनी हुई थी और गट्टू एक पंपकिन। गुड्डी भी विच बनी थी जिसके पास एक जादू की छड़ी थी।
हरी ने स्केलेटन वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था। बंटी के पास एक झाड़ू था जिसमें उसकी सारी मैजिकल पावर्स थी। सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। गट्टू, तुम्हारा आउटफिट तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। लेकिन चिंकी तुमसे कम। सारे बड़े लोगों ने भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वाओ, कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है ना। यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन बच्चों ने मिलकर किया है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा ये तो कि डेकोरेशन सच में कमाल का हुआ है। देखा मम्मी पापा, हम बच्चों का कमाल। हाँ भाई हाँ, मान गए तुम्हें। फिर गट्टू और चिंकी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे डेविल हॉर्न हेडबैंड्स थे जिसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई थी। अरे ये क्या है बच्चों? पापा, इसी से तो हैलोवीन पार्टी का असली फील आएगा। ये हेयर बैंड्स लगा के हम सब एक जैसे लगेंगे और फिर खूब डांस करेंगे। वाह बच्चों, ये हेयर बैंड्स तो सच में बहुत मजेदार चीज ला रहे हैं। फिर सारे बच्चे हेयर बैंड को सब बड़ों में बांट देते हैं और सब लोग हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी थे। आओ बच्चों, मैंने स्पीकर सेट कर दिए हैं, चलो सब मिलकर डांस करते हैं। खूब म्यूजिक बजता है। सारे लोग मजे से डांस करते हैं। लगभग आधे घंटे तक लगातार डांस होता है। ओह, मैं तो थक गया, पर मजा आ गया। हाँ, सबने क्या मजेदार डांस किया। चलिए अब सब लोग कुछ स्नैक्स खा लीजिए। आइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। मम्मी के बनाए स्नैक्स देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मम्मी ने बहुत क्यूट क्यूट हैलोवीन इंस्पायर्ड स्नैक्स बनाए थे। ओह वाह मम्मी, ये स्नैक्स तो काफी अलग है। ऐसे तो पहले कभी नहीं बनाया आपने। हाँ बच्चों, मैंने सोचा कि सारी पार्टी हैलोवीन की थीम पे बेस्ड है, तो क्यों ना स्नैक्स भी उसी के हिसाब से बने। इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके इन्हें बनाया है। आप सब टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। सब लोग स्नैक्स खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ज्यादा यमी है। हाँ मम्मी, मजा आ गया। कितना डिफरेंट टेस्ट है इनका। ओह थैंक यू बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। सारे बच्चे और बड़े मम्मी के स्नैक्स की खूब तारीफ करते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब पार्टी का फाइनल पार्ट आ गया है। सब बच्चे पापा को सरप्राइज होके देख रहे थे क्योंकि उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन सा पार्ट पापा? हाँ पापा, हमने तो और कुछ प्लान नहीं किया है। अरे पर मैंने तो किया है ना बच्चों। तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी प्लानिंग्स करी, तो एक छोटा सा सरप्राइज तो मैं भी दे सकता हूँ ना। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर पापा जाते हैं और एक बड़ा सा पंकिन शेप केक लेकर आते हैं जिस पर हैप्पी हैलोवीन लिखा हुआ था। वाह पापा, इतना बड़ा केक। हाँ बच्चों, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सारे बच्चे केक देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब केक काटकर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। मजा आ गया। ये अब तक का सबसे बेस्ट हैलोवीन था। हाँ गट्टू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसी तरह गट्टू चिंकी की हैलोवीन पार्टी हंसते खेलते और खाते हुए खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें